वर्तमान विधायक ने क्या काम? वर्तमान विधायक के लिए तो हम प्रूफ दे दें आपके लिए कि विधायक जी ने हमारे यहाँ पे पानी की समस्या भाई थी, जब हम उनसे मांग करवे गए थे, जो कलेक्टेड में बोला था उनने कि हमारी नल जल योजना चालू कराने के बाद में जो बकाया राशि रहेगी मैं अपनी विधायक निधि से जमा करूंगा। हमें बता दो कौन से एक आध अगर रिकॉर्ड बता दो क्या अपनी विधायक निधि से एक रुपया भी दे रहा हूँ तो बता दूं। कॉलोनी वासियों ने दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जब हम लोगों ने भूख हड़ताल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रेरित किया था, उसके बाद में हमारे सांसद जी द्वारा 1 लाख रुपया की राशि बीजेपी के द्वारा दी गई थी। कांग्रेस की बता दो 1 रुपया था तो हमारी नल जल योजना चालू करा भी मैं तो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना जैसी महामारी जिससे दमोह बहुत ज़्यादा आहत हुआ, उस समय टंडन जी या टंडन जी के परिवार के लोग कहाँ थे? उस समय तो सिर्फ मलैया परिवार दिख रहा था और मलैया परिवार के लोग ही सहयोग कर रहे थे। मलैया परिवार से जो आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी आते हैं, उन्होंने अपने कितने साथियों को उस समय खोया है। इस बात को क्या दमोह की जनता भूल गई है? आज मलैया जी 15 से 20 हज़ार से दमोह से अच्छी लीड लेकर चुनाव जीतेंगे और पुनः मंत्री बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये दमोह की जनता कह रही, दमोह विधानसभा की जनता कह रही है। आदरणीय टंडन जी ने अभी जो जिस दिन फॉर्म भरने जा रहे थे उस दिन जो ताल ठोक कर अपनी कहना चाहिए उसको जीवन शैली का जो परिचय दिया है, उन्होंने जो सज्जनता दिखाई है, क्या वो उचित है? ताल ठोक कर क्या प्रजातंत्र में आप वोट मांग सकते हैं? ताल ठोक कर आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? ऐसा थाल ठोक रहा है, ऐसा थोड़ी दुकान सा विधायक जी ऐसा थोड़ी करने आता है, ऐसा ठगो रहा है। व्यक्ति है, कितना सज्जन और शालीन व्यक्ति है। पिछले 35 वर्षों से यहाँ जो व्यक्ति राज कर रहा है, विधायक है, कभी उस व्यक्ति ने किसी से अपने विरोधी से भी गुस्से में कभी बात नहीं की, जो मैंने देखा है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह विधानसभा के बांदकपुर ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि जनता का क्या रुझान है और जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बांदकपुर क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं, जनता किस समस्या से परेशान है? भाई साहब, जनता तो जब से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है, अधिकतर 90% स्वतंत्रता से पार्टी भी काम कर रही है और जनता के लिए जो व्यवस्था है वो मिल रही है, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ मिल रही हैं। पहले हमारे बांदकपुर में पानी के लिए 2-2 किलोमीटर से लोग भर के लाते थे और पीते थे। फिर इसके बाद में नल जल योजना चालू हुई और घर घर अब पानी भी जा रहा है और हम लोगों को टाइम पर राशन भी मिल रहा है। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा कुटीर बांदकपुर पंचायत को दी गई हैं और बनी हुई हैं। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं? वर्तमान विधायक के काम? विधायक के कार्यकाल से इसलिए खुश नहीं है कि जब टाइम आता है वो जब ही दिखाई देते हैं वोटों के लिए बस। उसके बाद में बांदकपुर जागेश्वर नाथ तीर्थ स्थान होते हुए भी हमारे वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं किया। इस किया मतलब क्या, माने मंदिर के लिए या क्षेत्र के लिए या जनता के लिए? कुछ नहीं किया। आप विधायक होने के नाते साफ सफाई के मामले में भी देख लीजिए, ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये तो केवल जनता को गुमराह करते हैं कि कांग्रेस के लिए वोट दें या बीजेपी के लिए दें। हम लोग तो जो पार्टी के समय में स्वतंत्रता से रह रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है हम लोगों को, हम उसी पार्टी के साथ में जाएंगे और उसी को वोट देंगे। तो इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? विधायक के रूप में तो हमारे जो लाडले विधायक थे जयंत कुमार मलैया जी, उनने 8 बार चुनाव जीता है और हम लोगों ने पिछली बार बहुत बड़ी थोड़ी सी गलती करके 700 वोट से उनको चुनाव हरा दिया था। इस बार हम 7000 वोट से चुनाव जिताएंगे जयंत मलैया को। भैया आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक से कितने कामों से खुश हैं, कितना काम कराया आपके विधायक वर्तमान विधायक ने? विधायक जी खुद बता दे, मैं कि बांदकपुर तो छोड़ो ही, देहात में कितने काम करवाए। तो कौन है विधायक आपके क्षेत्र के? अजय कुमार जी, अजय टंडन जी। उन्होंने क्या काम कराया आपके क्षेत्र में? नहीं कराया, वही बता दे मैं बांदकपुर में कितने कार्य कराए। तो बांदकपुर के विकास के लिए या जनसंपर्क के लिए उन्होंने क्या काम किया? कुछ ऐसा उल्लेखनीय काम हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं। आप लोगों के बीच में आते हैं विधायक, वर्तमान विधायक अजय टंडन? कभी कभी आते हैं, मंदिर आते हैं, वो तो मंदिर आए दर्शन करे सीधे चले गए। कुछ जो उनके खास है उनके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, बाकी कहीं कोई किसी के यहाँ नहीं जाते, नहीं ना किसी की समस्या सुनते हैं। और जो इससे पहले विधायक थे जयंत मलैया, उनने क्या काम कराया आपके क्षेत्र में? उनने हमारे यहाँ
ये सब्जी मंडी का ये 3 सेट बनवाया था उन्हीं ने, वहाँ 2 सेट बनवा दे रुद्र मैदान में और यहाँ सीसी भी डलवाई थी। विधायक की मान के चलवा जाए, कुमार जी मलैया की बात करी जाए तो आपके लिए आज अभी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से आप भ्रमण कर रहे हो, उस जगह पे आपके लिए रुझान मिली हुई है कि अजय का नाम से जयंत मलैया ने क्या किया और क्या नहीं किया। ऐसा कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जौन आदमी बीमार हो तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में दमोह विधानसभा में इतने ऐसे लेके भोपाल तक जावे के लिए खुद की जेब से पैसा और होते इलाज और खुद को वाहन, ऐसे आज तक कौन विधायकों ने पानी तो पिया नहीं पाए विधायक जी। तो ये हमारों की जन समस्याएं का करवा दें, कौन सा निराकरण करवा दें। पानी पीवे के लिए हमारे कम से कम सालों भर भटके हैं, जिंदगी न कर गई। और विधायक जी की देन जो हमारे भी का नाम थे पूरे विधायक थे, मंत्री जी थे जयंत मलैया, उनकी देन से आज हमारी कॉलोनी में इतना पानी भर रहा है। पूरी कौन आदमी नहीं कह सकता ग्राम पंचायत बांदकपुर में जो बस्ती है, बस्ती में पानी की कमी महसूस आज होगी, मगर हमारी कॉलोनी में देखो गंगा बह रही। भाभी कौन की देने आए? जयंत मलैया की। वर्तमान विधायक ने क्या काम? वर्तमान विधायक के लिए तो हम प्रूफ दे दें आपके लिए कि विधायक जी ने हमारे यहाँ पे पानी की समस्या भाई थी, जब हम उनसे मांग करवे गए थे, जो कलेक्टेड में बोला था उनने कि हमारी नल जल योजना चालू कराने के बाद में जो बकाया राशि रहेगी मैं अपनी विधायक निधि से जमा करूंगा। हमें बता दो कौन से एक आध अगर रिकॉर्ड बता दो क्या अपनी विधायक निधि से 1 रुपया भी दे रहा हूँ तो बता दूं। कॉलोनी वासियों ने दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जब हम लोगों ने भूख हड़ताल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रेरित किया था, उसके बाद में हमारे सांसद जी द्वारा 1 लाख रुपया की राशि बीजेपी के द्वारा दी गई थी। कांग्रेस के बता दो 1 रुपया था तो हमारे की नल जल योजना चालू करा भी। मैं तो बहुत भटके दर 10 बार हर मंगलवार को जन सुनवाई जा रहे, दंडन जी के यहाँ भी जा रहा है, वर्तमान विधायक के यहाँ भी जा रहा है। बस हाँ हो जाएगा कर करके कुछ नहीं। हम लोग ने खुद चंदा एकत्रित करके 40 से 45 हज़ार पूरे गांव में कॉलोनी वासियों ने, फिर वहाँ का बिजली बिल भरा, उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी सांसद जी ने भी 1-1.5 लाख रुपए की वो स्वीकृत राशि दे के वो भरवाया। इसके बाद नल जल योजना चालू हुई और बस टंडन जी ने तो कुछ ही नहीं किया। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक के बारे में क्या रुझान है? वर्तमान विधायक अजय टंडन को देखना चाहते हैं या पूर्व विधायक जयंत मलैया को, किसको देखना चाहते हैं? हम लोग तो जयंत कुमार मलैया को देखना चाहते हैं। और पूर्व विधायक ने ऐसा कोई काम ही नहीं करवाया क्षेत्र में कि जो हम लोगों को देखें। भाई तो जयंत मलैया पिछली बार हार चुके थे, जो भी कारण हुए 700-800 वोट से। 5 साल देखा है जनता ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई लोग बीमार होता है, पहले होते तो भोपाल जाते थे भैया, उन्होंने जयंत कुमार मलैया गाड़ी भेजाते स्टेशन और लोहा जाके अस्पताल में दवाई करवाते थे और खाना भी खिलवाते थे। उसके बाद खुद के पैसों से पार्टी खुद के जयंत मलैया करवाते। अब भाई अब हो सकत खुद है जगह अपन दे जानते जयंत कुमार मलैया पार्टी से या जो कुछ से कितना काम नहीं करा उन्हें। और हर क्षेत्र में कहीं भी हुआ हर आदमी जयंत कुमार मलैया कह रहा है कि जयंत कुमार मलैया को लाना है अब की बार। जैसे बांदकपुर क्षेत्र में एक और मांग चलती है, बांदकपुर को एक विशाल कॉरिडोर बने, विशाल निर्माण हो मंदिर का, जागेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण हो, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इस पे कहना चाहते हैं कि इस पे तो होना चाहिए। वो बोल भी चुके हैं जयंत कुमार मलैया जी कि हम विधायक बनेंगे, उसके बाद मंदिर का अच्छा करेंगे, पूरा व्यवस्था हर चीज करेंगे। तर्क पर बांदकपुर धाम को महाकाली कॉरिडोर के तर्क पर बांदकपुर धाम को कॉरिडोर बनाया जाएगा, जागेश्वरनाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भव्य कॉरिडोर बनेगा। और दमोह की जनता से पिछली बार गलती हुई, हम थोड़े से मतों से पीछे रह गए और हमने एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को पिछली बार हरा दिया या खो दिया कि हम 5 साल उस व्यक्ति को ढूंढते रहे, जिसको भी जिताया अभी पिछले 2.5 वर्ष पहले जो जीते हैं। अजय टंडन के कामों से 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दमोह विधानसभा लगभग 9 फिकर पूरा घूम चुकी है, कहीं आपको अजय टंडन जी के द्वारा शिलान्यास बोलना चाहिए उसको, शिलान्यास का एक पत्थर दिखा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ दिखा है कहीं आपको? कहीं एक धर्मशाला या सामुदायिक भवन का इन्होंने भूमि पूजन किया है? अभी जब चुनाव आए तो 50 हज़ार के चबूतरे इन्होंने अपने लोगों को दिए, किसी आम व्यक्ति को दिए या जहाँ ज़रूरत थी चबूतरा का वहाँ चबूतरा बना। यहीं आप पास में चले जाओ, रोहनिया माता हैं,
वहाँ काम होना चाहिए, लेकिन क्या वहाँ काम किया? लेकिन उन्होंने अपने लोगों को चबूतरे दिए। मंदिर में क्या हुआ? बांदकपुर मंदिर में क्या हुआ? अब विधायक जी अजय टंडन जी ने वो गेट बनवाया भाई, वो थोड़ी भाई जब तुम जीते थे जब बनवाना था, अब बनाए से क्या? चुनाव आ गए सो बनाने लगे भाई। बोलना चाहता हूँ, आदरणीय टंडन जी ने अभी जो जिस दिन फॉर्म भरने जा रहे थे उस दिन जो ताल ठोक कर अपनी कहना चाहिए उसको जीवन शैली का जो परिचय दिया है, उन्होंने जो सज्जनता दिखाई है, क्या वो उचित है? ताल ठोक कर क्या प्रजातंत्र में आप वोट मांग सकते हैं? ताल ठोक कर आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? ऐसा थाल ठोक रहा है, ऐसा थोड़ी दुकान सा विधायक जी ऐसा थोड़ी करने आता है, ऐसा ठगो रहा है। व्यक्ति है, कितना सज्जन और शालीन व्यक्ति है। पिछले 35 वर्षों से यहाँ जो व्यक्ति राज कर रहा है, विधायक है, कभी उस व्यक्ति ने किसी से अपने विरोधी से भी गुस्से में कभी बात नहीं की, जो मैंने देखा है। तो इस बार अजय टंडन का जो व्यवहार है उससे भी जनता नाराज है, जिस प्रकार से उन्होंने टाल ठोक के एक उन्होंने घोषणा की है, तो उससे नाराज। तो बहुत सीधी बात, जो अखाड़े में ताल ठोकी जात जनता है, हाथ जोड़े जात। ये भी है, अगर अखाड़े में हाथ जोड़ो तो ऊपर तो होना ही है, वो तो अखाड़ा नहीं हो रहा हो जो अपने मत को अधिकार को दिखाओ जा रहा हो, तुम्हारे हाथ जोड़े से होने है। आप गाड़ी पे चढ़ के डांस कर रहे हैं, ताल ठोक रहे, क्या फुगाड़ता है ये? आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि ताल ठोक रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना जैसी महामारी जिससे दमोह बहुत ज़्यादा आहत हुआ, उस समय टंडन जी या टंडन जी के परिवार के लोग कहाँ थे? उस समय तो सिर्फ मलैया परिवार देख रहा था, और मलैया परिवार के लोग ही सहयोग कर रहे थे। मलैया परिवार से जो आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी आते हैं, उन्होंने अपने कितने साथियों को इस समय खोया है। इस बात को क्या दमोह की जनता भूल गई है? आज मलैया जी 15 से 20 हज़ार से दमोह से अच्छी लीड लेकर चुनाव जीतेंगे और पुनः मंत्री बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये दमोह की जनता कह रही, दमोह विधानसभा की जनता कह रही है। कोरोना के समय सिद्धार्थ मलैया ने हमारे को देखते हमारे जीजा जी की पलंग ने में रहा था दमोह में, जब उनके वहाँ उनसे बात भी तो उन्होंने 10 मिनट में हमें को पलंग दिलवा दिया था ना। हमारे जीजा जी वो तीन है, उनकी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको। और दूसरी एक बात बांदकपुर की हम बताएं, हम अब जैसे मान के चलो विकास की बहुत बातें हो गई हैं, अब जैसे मान के चलो 8-10 साल हो गए हैं, जैसे सेन समाज की दुकान है, इन लोगों से पूछो कि कौन के लाते हैं 10 साल में जिन लोगों को हटाओगे तो उस जगह पर जो उनके बाप दादा आज वृद्ध हो गए हैं, उनके लाजे दुकानें हती, उनके लाजे हटा के तुमने अमीर जादों के लाजे तुमने दुकानें दे दी, और गरीब जाद होते हो देखो पूरे भटक रहे हैं। दुकानें किसने हटवाई थी? अब ये तो ट्रस्ट की देन है, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हटाया गया था, जबकि अभी भी किसी भी एक सेन समाज के व्यक्ति के लिए दुकान दी गई का, वहाँ पे 2-2 लाख रुपया हो में तो दुकानें ले 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने हो तो ले। हमारे अपनी का किडनी बेच के दुकान ले में। अब हम शासन से मताबो चाहत, प्रशासन से मताबो चाहत, और ये को सुन रहा हो जो वीडियो वो दिखाबो चाहत कि हम अपनी किडनी बेच के दुकानें ले में अपने बाल बच्चे पाले। आज बे हो गए बूढ़े, हमारे बाप आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, जिन दुकानदारों से पूछो उतने की दुकानें देखो, चौंतरा जिंदगी निकल गई हमारों की दुकानें लगाऊ। आज भी एक दुकानदार यही हो तो बता दो हमारे लाजे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का रुझान है बांदकपुर क्षेत्र का। एक ओर जनता ने अजय टंडन के टाल ठोकने की निंदा की, वहीं दूसरी ओर जनता ने सिद्धार्थ मलैया या जयंत मलैया के परिवार के कोरोना काल में की गई मदद को भी याद किया।